हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड फ्रेंड। हमने अपने न्यूट्रिशन साइंस न्यूट्रिशन का स्टार्ट किया है। न्यूट्रिशन सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा एक वीडियो न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड मतलब कि उसका एक इंट्रोडक्शन सा करा दिया है फर्स्ट वीडियो में। अभी हमारा सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे पोषक तत्व जो जिसकी क्या जरूरत होती है हमारे शरीर में, जो हमें ये बताता है। न्यूट्रिएंट्स होते कितने हैं हमारे? बेसिकली 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हिंदी में न्यूट्रिएंट्स को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। और कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए होते हैं? ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं, वो सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है। हर तरह के न्यूट्रिएंट अपनी एक अलग आवश्यकता को पूरा करते हैं। हर तरह की चीजों को कैसे कितना हमें कुछ ज़्यादा चाहिए होते हैं और कुछ हमें कम चाहिए होते हैं, तो ये हमारे शरीर के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रिएंट्स में दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? हमारे 3 आते हैं। एक आता है हमारा विटामिन, वो एक आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक आता है हमारा प्रोटीन और एक आता है हमारा फैट। ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, हमें मतलब कि हमारे शरीर को। ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं दो। एक आते हैं हमारे विटामिन और एक आते हैं हमारे मिनरल। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट से हमें बेसिकली क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन क्या करता है? हमारा मेंटेनेंस का काम करता है बॉडी में। और फैट क्या करता है? हमारी सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है हमें फैट। ठीक है। विटामिन विटामिन हमें दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। और फैट फैट हमें फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे ए, डी, ई, के। ठीक है। तो यहाँ तक एक हमारा न्यूट्रिएंट का एक छोटा सा ये पैराग्राफ बनता है। इस पैराग्राफ में हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में भी दो टाइप से हमारे डिवाइड होते हैं। वो दो टाइप होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज्यादा जरूरत होती है हमारे शरीर को और माइक्रो मतलब कम जिसकी जरूरत होती है। मैक्रो में होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और माइक्रो में आते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल। और जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमें क्या देता है? वो एनर्जी देता है। तो हम आज सबसे पहले हम अपना कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर, हमारे आहार का। ठीक है। वो हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? एक इंडियन थाली में हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम प्रोटीन, फिर उससे कम फैट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोज भी कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भोजन का सबसे मुख्य अंग होता है। यह शरीर में वही काम करता है जो रेलगाड़ी के इंजन में ईंधन करता है, यानी कि हमारा जलता है कार्बोहाइड्रेट, हमारा ईंधन के रूप में जलता है किसमें? हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारा आहार का महत्वपूर्ण भाग है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग होता है। और ये हमें कैसे मिलता है? ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा देने का हमारा काम करता है। कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है? फिर हमारा ये पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है।
ठीक है, अब इसमें रेशियो पूछ लिया जाता है तो कार्बन का एक, हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक। कभी रेशियो पूछा जाए आपसे कार्बन या हाइड्रोजन का तो 1:2 हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, फिर पूछा जाता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी देता है हमें, तो वो देता है हमें 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर इसकी यूनिट पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट की मतलब किलो कैलोरी हमें एनर्जी देता है। फिर हमारी एनर्जी की यूनिट पूछी जाती है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी इंटरनेशनल यूनिट में, जूल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था। जो हमारा ये क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है बताइए, तो उसमें 2021 में आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, एक इंडियन थाली में हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 50 से 60 भी होती है, या फिर हम 55 से 60 भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें होती कैसे है, तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें किस जगह से होती है, हमें वनस्पति जगत से होती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, वनस्पति जगत से होती है। और ये होती कैसे है ये, फोटोसिंथेसिस के रूप में। और फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में। हाँ, कब होता है और किसमें होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हमारा होता क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवशोषित पानी से संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और जो पौधे होते हैं उसमें यह क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पत्तियों का हरा रंग कभी देखा होगा तो किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। पत्तियों में पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा उन बीज में तो हमारे पत्तियों का रंग पीला होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारे फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप हमें पत्तियों से कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाता है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मुख्य पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हमारा मुख्य पोषक तत्व है और ये इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम श्वेत शर्करा या फिर कार्बोज भी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत शर्करा या कार्बोज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फिर आता है अब हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त कैसे होता है, किस चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि प्राप्ति किस चीज से होती है, कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट इकाई होती है वो कौन सी होती है, मतलब हमारी सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वो किसमें टूटता है, तो वो हमारा टूटता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमें कैसे प्राप्त होता है, हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। और हाइड्रोलाइसिस क्या, इसको हिंदी में कहते हैं हम जल अपघटन। इसमें क्या होता है हाइड्रोलाइसिस में, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है कि जल के साथ क्रिया किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस किसमें होती है, हाइड्रो से पता चल रहा है हमारा जल के साथ। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, और इससे हाइड्रोलाइसिस से हमारा कन्वर्ट होता है ये हमारा ग्लूकोज। ठीक है, फिर आता है हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला कोई पूछे तो C6H12O6 होता है। अब हम इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 टाइप से हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहला जो होता है मोनोसेक्राइड।
फिर उसके बाद होता है हमारा डाइसेक्राइड। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉलीसेक्राइड। फिर अब मोनो जो होता है उसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट की हमारी सबसे सरलता निकाली थी वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी ग्लूकोज। तो कुछ डाइसेक्राइड, कुछ भी चीजों का डाइजेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में आके ग्लूकोज ही बनेगा हमारा। अब मोनोसेक्राइड के ग्लूकोज में कितने होते हैं इसमें कार्बन, इसमें एक होता है मोनो मतलब, डाइसेक्राइड मतलब दो, और पॉलीसेक्राइड मतलब क्या होता है हमारा नहीं। ठीक है। मोनोसेक्राइड में हमारे कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है एक हमारा ग्लूकोज। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रक्टोज। फिर उसके बाद आता है हमारा गैलेक्टोज। और डाइसेक्राइड कितने होते हैं हमारे, डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड भी हमारे तीन होते हैं, डाइसेक्राइड भी हमारे तीन होते हैं। डाइसेक्राइड कौन कौन से होते हैं हमारे, सुक्रोज, माल्टोज, और एक हमारा होता है लैक्टोज। और फिर उसके बाद आता है हमारा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में ग्लूकोज के बहुत अणु होते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है पैक्सीन। फिर आता है हमारा स्टार्च। फिर आता है हमारा डाइस्टीन। और एक आता है हमारा ग्लाइकोजन। और एक आता है हमारा सेल्यूलोज। ठीक है। तो बेसिकली हमारे ग्लूकोज में क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज सिंपल यूनिट है हमारी कार्बोहाइड्रेट की। तो ग्लूकोज जब हमारा, ग्लूकोज का मीनिंग होता है अगर हमारा ग्लूकोज ज्यादा शरीर में हो जाता है तो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है। स्टोर होता है हमारा ग्लूकोज, कभी पूछ लिया जाए तो किस फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लूकोज जब हमारा ज्यादा मात्रा में स्टोर होता है तो वो हमारा जब ज्यादा पहुंच जाएगा हमारे शरीर में तो वो कहीं स्टोर होता है। और वो कहाँ स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, सबसे पहले आता है हमारा मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है वो हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, इसकी ग्लाइकोजन की। और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो होता कहाँ पे है, तो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक तो हमारा दो जगह स्टोर होता है। एक तो होता है हमारा लीवर में, पहला हमारा लीवर में और दूसरा हमारा मसल्स में। ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो कुछ भी टूटेगा तो वो बनाएगा हमारा ग्लूकोज ही बनाएगा। ठीक है। अगर सुक्रोज टूटेगा तो वो लास्ट में आके ग्लूकोज ही बनेगा। किसी की भी सरलतम इकाई जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, हमारी सरलतम इकाई ग्लूकोज है और वो ही आगे लास्ट में बनता है। अब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। फ्रक्टोज इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये एक शॉर्ट रिव्यू है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज ये सबसे प्रकृति में जो होता है वो हमारा मीठी, सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, प्रकृति में सबसे मीठी शुगर जो होती है वो हमारी फ्रक्टोज होती है। और फिर आता है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है हमारा, इसका निर्माण जो होता है वो हमें ये बाहर से नहीं मिलता, ये इसका हमें शरीर के अंदर ही इसका निर्माण होता है गैलेक्टोज का। ये जो गैलेक्टोज है इसका निर्माण हमारे शरीर के अंगों में होता है। और ये जो गैलेक्टोज है इसमें, गैलेक्टोज से हमें पता चल रहा है ये गैलेक्टोज यानी कि एक हमारा ग्लूकोज होगा इसमें और एक हमारा लैक्टोज होगा। ठीक है। लैक्टोज और इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज एक लैक्टोज से मिलकर बना बनता है हमारा गैलेक्टोज। ये भी पूछ लिया जाता है गैलेक्टोज किससे मिलकर बनता है, तो एक ग्लूकोज प्लस एक लैक्टोज से मिलकर हमारा लैक्टोज बनता है। ठीक है। लैक्टोज हमारी मिल्क शुगर के नाम से भी हम जानते हैं, ये हम डाइसैकेराइड में पढ़ेंगे जो कि हमारी डाइसैकेराइड होती है। ठीक है। एक सेल्यूलोज होता है इसमें पॉलीसैकेराइड में, जिसका हमारा डाइजेशन नहीं होता हमारे ह्यूमन बींग में। सेल्यूलोज का डाइजेशन जो होता है वो हमारे इसमें होता है एनिमल में। फिर आती है हमारी एक सुक्रोज आती है। सुक्रोज को हम, जो हमारे घरों में चीनी यूज होती है,
वो हमारी सुक्रोज होती है, यानी कि डाइसैकेराइड यूज होती है। माल्टोज को हम क्या कहते हैं, मल्ट की शर्करा भी कहते हैं। और एक लैक्टोज जो होती है, इसको हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर ये हमारा सेलुलोज, पैक्टिन जो होता है वो हमारा फलों में पाया जाता है। ठीक है, फलों का जो पल्प होता है ना, वो हमारा पैक्टिन कहलाता है। फिर आता है स्टार्च। स्टार्च हमें कहाँ से प्राप्त होता है? स्टार्च हमें अनाजों से प्राप्त होता है। डेस्ट्रीन, डेस्ट्रीन भी हमारे अनाजों में मिलता है, जो हमारा ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है। जैसे अगर हम जब भी ब्रेड वगैरह हम बनाते हैं या उसका ऊपर का देखा होगा, तो वो एक ब्राउन पार्ट होता है, वो हमारा डेस्ट्रीन हमारा वहां से मिलता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो हमारा ह्यूमन बींग्स में इसका डाइजेशन है ही नहीं, ग्लाइकोजन का। ठीक है, जंतु जगत में होता है इसका। ये हमारा नॉन वेज है, ग्लाइकोजन जो होता है। और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का ह्यूमन बींग में डाइजेशन नहीं होता, ये एनिमल जगत में, एनिमल में इसका डाइजेशन होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो जंतु का जगत में होता है, यानी कि नॉन वेज में होता है। तो ये एक छोटा सा इसका क्लासिफिकेशन है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। डिटेल कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। तो एक एक करके हम इनमें डिस्कस करेंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड के बारे में। जो ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।